अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 1.2 आज हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। सेट्स हमारे पास है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, B इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड C इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है, वेरीफाई दैट A यूनियन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटू यूनियन C। LHS है आपके पास और RHS है आपके पास, और LHS को आपने इक्वल कर लाना है RHS के, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS को लेते हैं। LHS में हम सबसे पहले B यूनियन C को सॉल्व करेंगे। B यूनियन C को फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले B के एलिमेंट्स लिखने हैं यूनियन, और फिर C के एलिमेंट्स लिखने हैं। इसके बाद जब इन दोनों एलिमेंट्स का एक कंबाइंड सेट बनेगा तो वो आपके पास बनेगा 3 4 5 6 7 और 8। ये याद रखिए कि इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन सा है। इनमें कॉमन एलिमेंट 5 है आपके पास। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास 5 है। ठीक है, 5 है और 6 भी है आपके पास। ठीक है, 5 और 6 और 5 6 B और C में कॉमन एलिमेंट है। फिर A यूनियन इंटू B यूनियन C आपने फाइंड करना है। तो A के एलिमेंट्स को लिखना है यूनियन और B यूनियन C जो आपने फाइंड किया है ये सेट। ठीक है, फिर B यूनियन C की जगह आपने ये जो सेट आपने फाइंड किया है आपने वही लिखने हैं, उसी के एलिमेंट्स को लिखना है। तो जब इन दो सेट्स का आपने कंबाइन एक नया सेट आपका बनेगा तो वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जो एलिमेंट्स अगर इनमें कॉमन भी हो तो वो यहाँ पे रिपीट नहीं होने, उसको आपने एक दफ़ा ही लिखना है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास आया है सेट वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमने RHS को लेना है। RHS में आपने सबसे पहले A यूनियन B को फाइंड करना है। सिंपल, ये सब कुछ आपने वैसे ही करना है जैसे आपने 1.1 में किया है। ठीक है, सारे प्रोसीजर आपके वैसे ही है जैसे आपने 1.1 में इनको सीखा है। तो A यूनियन B आपने सबसे पहले फाइंड करना है। आपने सेट्स A के एलिमेंट्स को लिखना है, यूनियन का साइन, और फिर B के एलिमेंट्स को लिखना है। जब इन दोनों सेट्स को आपने कंबाइन करके किसी एक सेट में आप उसको लिखोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक देखे, यहाँ तक ये आपके पास ये सेट बना A का। ठीक है, फिर यहाँ आप देखें कि 3 4 और 5 यहाँ भी है आपके पास, और 3 4 5 यहाँ भी आपके पास। तो इनको आपने जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है। फिर एक सेट जो आपका एक एलिमेंट जो है B में वो आपके यहाँ सेट A से डिफरेंट है और वो है 6, तो उसको भी आपने यहाँ लिख दिया। तो आपके पास A यूनियन B क्या बना, इसके एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने A यूनियन B इंटू यूनियन C फाइंड करना है, यानी A यूनियन B ये जो सेट आपने फाइंड किया इसके एलिमेंट्स को लिखना है। फिर यूनियन है तो यहाँ आपने यूनियन का साइन, और फिर C के एलिमेंट्स को। C के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, यहाँ आपको गिवन है 5 6 7 और 8। तो आपने यहाँ लिखना है 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब जब इनको आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास सेट्स बना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखें दोनों सेट्स को, आप देखें यानी LHS पे जो आपके पास आया है और RHS पे जो आपके पास आया है, तो जब आप दोनों को देखोगे मैच करोगे तो दोनों आपके पास इक्वल है, दोनों आपके पास सेम एलिमेंट्स रखते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास ये प्रूव हुआ कि A यूनियन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटू यूनियन C। क्लियर। अब इसी को हमने यानी अब पहले LHS को और फिर RHS को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने पहले B यूनियन C को देखना है और फिर इसके बाद इस होल को। इसी तरह हमने
RHS पे पहले A यूनियन B को देखना है और फिर इस होल को। तो ये दोनों साइड्स पे यानी LHS और RHS के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सेम ही आएगी। जिस तरह हमारे पास ये सेट्स दोनों और इसके एलिमेंट्स सेम आए हैं, उसी तरह जब हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो तब भी ये दोनों एक जैसे ही आएंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब LHS को हम लेते हैं तो B यूनियन C को आप देखें, आप C के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि आपके पास B में नहीं थे, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो आपके पास B में नहीं थे तो उसको आपने इस एरिया में लिखना है, ठीक है। इस एरिया में आपने C के वो एलिमेंट्स 7 और 8 है जो कि सेट B में नहीं थे, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। यहाँ पे अब B के वो एलिमेंट्स आपके पास जो कि आपके पास C में नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 वो एलिमेंट है जो कि B में भी है और C में भी है, ठीक है। 6 वो एलिमेंट है जो कि B में भी है और C में भी है। फिर 5 आपके पास वो एलिमेंट है जो कि इन तीनों सेट्स में बिलोंग करता है। क्लियर? तो अब आप इसी को जब आपने A यूनियन इंटू B यूनियन C आप फाइंड करोगे तो आपके पास देखे कि A आपके पास, ठीक है, सेट A के वो एलिमेंट जो कि दूसरे सेट्स B और C में बिलोंग नहीं करते, वो 1 और 2 है, उसको आपने यहाँ इस एरिया में लिखा। फिर आपके पास B के वो एलिमेंट्स जो कि A में भी है और B में भी है, वो 4 और 3 है आपके पास। फिर आपके पास C के वो एलिमेंट जो कि ना आपके पास सेट A में है और ना सेट B से बिलोंग करते हैं, तो वो 7 और 8 है, उसको आपने इस एरिया में लिखा। और C का एक एलिमेंट 6 और B का एक एलिमेंट 6, उसको आपने इस एरिया में लिखा क्योंकि ये दोनों कॉमन है। यहाँ इन कलर्स की वजह से आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है, कि ये जो दो एलिमेंट्स है ये किसके हैं। इन दो कलर्स को आप देखें, ये देखिए, इन दो कलर्स को आप देखें तो ये पिंक और ये जो आपके पास ब्लू कलर है, तो इट्स मीन कि ये इन दो सेट्स का कॉम्बिनेशन है। फिर इसी तरह आप यहाँ देखें तो ये आपके पास ग्रीन और पिंक है, यानी पिंक B सेट्स को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन आपके पास 6 C को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 आपके पास वो एलिमेंट है जो आपके पास B में भी है और आपके पास C में भी है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास एक लाइन जो है वो आपके पास ब्लू है, यहाँ एक लाइन आपके पास पिंक है और एक लाइन आपके पास यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या आ रही है, ये एक लाइन आपके पास ग्रीन है, यानी ये तीनों लाइंस है। और ये फिर कौन सा एलिमेंट होगा, ये वो एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा जो कि इन तीनों सेट्स में कॉमन है। तो इन तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट आपके पास 5 है। अब यूनियन है तो यूनियन के लिए मैंने कहा था यहाँ मैंने डिफरेंट कलर इसलिए दिए थे ताकि आप इजीली इसको समझ सको। फिर जब आप इसको अपनी नोटबुक में उतारोगे तो बेशक आप इन सारों को शेडेड कर ले, ठीक है, इन सारों को आप इस तरह शेडेड कर ले। तो ये आपके पास A यूनियन इंटू B यूनियन C है। इसी तरह जब आप RHS को करोगे तो RHS में भी आपके पास सेम डायग्राम, यानी इसी तरह सेम डायग्राम है ये दोनों। तो ये दोनों प्रूफ करता है, ये दोनों आपके पास, आप ये देखें कि आपके पास 2, ये जो सेकंड डायग्राम है और ये जो फोर्थ डायग्राम है, तो ये शो कर रहा है आपके पास कि A यूनियन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटू यूनियन C। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने इसको प्रूफ कर दिया कि LHS आपके पास इक्वल है RHS के। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि A इज इक्वल टू ABCD, ठीक है। A के एलिमेंट्स आपके पास ABCD है, B के एलिमेंट आपके पास ACE है और C के एलिमेंट्स आपके पास A और E है। अब आपने क्या शो करना है और उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने शो करना है। तो क्या करना है आपने करना है A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे तो B इंटरसेक्शन C, B के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स और इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स A और E है।
ठीक है। तो A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C, A के एलिमेंट्स को लिखना है इंटरसेक्शन, और फिर जो आपने B इंटरसेक्शन C फाइंड किया है तो उसको आपने, उसके एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे लिखना है। तो अब इनमें आपने कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं, तो इनमें फिर कॉमन एलिमेंट आपके पास सिर्फ A है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका LHS जो है वो प्रूफ हुआ। अब आपने RHS को लेना है। RHS में आपने A इंटरसेक्शन B को, यानी यहाँ देखिए A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले आपने A इंटरसेक्शन B को फाइंड करना है। तो A के एलिमेंट्स लिख के, और सॉरी यहाँ पे मैंने यूनियन का साइन डाला है लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको उतारोगे अपने पास नोटबुक में तो आप इसको फिर काइंडली इसको आपने इंटरसेक्शन का साइन डालना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ACE। तो A इंटरसेक्शन B आपके पास AC आया, इसी तरह A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन B आपके पास AC, और AE में आपके पास कॉमन क्या आएगा A। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास ये प्रूफ हुआ कि A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन इंटू इंटरसेक्शन C, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड को। अब इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखें कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, जो तीनों सेट्स में है, यहाँ इन लाइंस को देखें, ये आपके सेट A को रिप्रेजेंट करती है, ये पिंक लाइन आपके सेट B को रिप्रेजेंट करती है, और ये ग्रीन लाइन आपके सेट C को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एरिया इन तीनों सेट्स के लिए है। तो तीनों सेट्स में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है वो A है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो आपके पास A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C आएगा तो वो आपके पास ये एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है चूंकि, तो हमारा काम सिर्फ इस एरिया से है और आपने इस एरिया को शेड करना है। क्लियर। अब इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड पे लेंगे तो तब भी हमारे पास यही एरिया ही आएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स को अगर आपने लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज तो हमारा इंटरसेक्शन में इस एरिया के साथ काम होता है कि जो कॉमन एलिमेंट है इन तीनों सेट्स में उसको हमने लेना होता है और उसी एरिया को हमने शेड करना होता है, इसी एरिया को आपने कलर करना होता है। कोई सा भी लाइट कलर आप कर ले ताकि आपके जो एलिमेंट्स है ये नजर आए। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और प्रूफ कर दिया कि A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। यहाँ अब तक जो हमने किया वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे सॉल्व कर दिया। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास A सेट है और उसके एलिमेंट आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड 4 है। B सेट है जिसके एलिमेंट्स आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, और C आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स आपके पास 2, 4, 6 और 7 है। शो आपने क्या करना है, शो आपने ये करना है कि A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन C। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपने सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को फाइंड करना है। B इंटरसेक्शन C में आप देखिए कि कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट कौन से है। कॉमन एलिमेंट्स आपके पास यहाँ आपके पास 2 है और यहाँ आपके पास 2 है, यहाँ आपके पास 6 है और यहाँ भी आपके पास 6 है। तो 4 और 6 आपके कॉमन एलिमेंट्स हो गए जो कि आपका B इंटरसेक्शन C है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो आपने A का सेट लिखा यूनियन और फिर C का सेट लिखा, सॉरी फिर आपने B इंटरसेक्शन C का जो आपने अभी फाइंड किया उस सेट को आपने लिखा यहाँ पे। तो जब इन दोनों सेट्स को आपने कंबाइन करके किसी एक सेट में लिखा तो आपके पास उस सेट के एलिमेंट आए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6। क्लियर। ये याद रखें कि यहाँ LHS से आपके पास जो सेट बना वो बना 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6 का।
अब आपने RHS को लेना है, यानी इस साइड को आपने प्रूफ करना है। इस साइड में सबसे पहले आपने A यूनियन B फाइंड करना है, फिर आपने A यूनियन C फाइंड करना है, फिर जो इन दो सेट से जो रिजल्ट आया फिर उनका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ देखिए कि A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B सेट्स A के एलिमेंट यूनियन और सेट B के एलिमेंट, इनको कंबाइन करके लिखा तो आपके पास सेट बना आपका 2 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। फिर इसी तरह A यूनियन C आपने लिया, A यूनियन C में आपके पास बना 0 1 2 3 4 6 एंड 7। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी आपके पास -2 है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कि -2 था और यहाँ 2 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट आए तो कॉमन एलिमेंट आपके पास 4 और 6 ही आया सिर्फ। अब A यूनियन C आपके पास 0 1 2 3 4 6 एंड 7। A यूनियन B आपके पास ये सेट बना और A यूनियन C आपके पास ये सेट बना। अब देखिए कि A यूनियन B और A यूनियन C, ठीक है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आपने लेने हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स आए इसके वो है 0 1 2 3 4 एंड 6। अगर आप यहाँ देखें तो ये भी आपके पास आया 0 1 2 3 4 एंड 6 और यहाँ भी आपके पास आया 0 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। तो अब आपके पास आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने प्रूफ कर लिया। ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास सेट A में A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C में देखे, ये उसी तरह मैंने इसको कलर किया है। यहाँ पे देखे तो ये 0 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है आपके पास जो कि ना तो सेट B में है और ना सेट C में है। फिर 2 जो सेट A में जो एलिमेंट 2 है वो आपके पास C में भी है और वो आपके पास A में भी है, लिहाजा मैंने उसे इस एरिया में लिखा। ये वो एरिया है जो आपके उन एलिमेंट से बिलोंग करता है जो कि सेट A में भी हो और सेट C में भी हो। फिर ये एरिया आपका वो एरिया है, यहाँ ये पिंक लाइन और ये ग्रीन लाइन शो करती है कि ये वो एरिया है जिसमें आप वो एलिमेंट्स लिख सकते हो जो सेट B में भी हो और सेट C में भी हो। क्लियर। और यहाँ 3 1 वो एलिमेंट है जो आपके पास सेट B में भी हो और सेट A में भी है। फिर कॉमन एलिमेंट क्या है आपके पास, कॉमन एलिमेंट जो इन तीनों सेट्स में हो, यानी A में भी हो B में भी हो और C में भी हो, तो वो 4 है आपके पास। और सेम इसी तरह का आपने राइट हैंड साइड को लेना है, तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास डायग्राम ऐसे ही बनेगी। तो डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको प्रूफ किया कि A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स 1 2 3 और 4 ये आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है।